तो बहुत यानी आपने क्यों इतना ये आपने कोई छुट्टी की थी? ये तो मैं लेक्चर साथ साथ देता आ रहा हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते कि ये सारे एक सीक्वेंस से मैं लेक्चर देता हूं ताकि इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप ये इसमें ज्यादा डिले होगा तो आपका सर एक हमारा इस पिछले वीक से उससे पिछले वीक हमारा एक लेक्चर रह गया था, लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ये हमने नहीं दिया था। ये शायद आपने सर एमएससी को लेक्चर दिया था, तो आप सर इसको भी दिया था। आप बात सुने ना, अब बात सुने यार। मैं जमात ये ड्यूज हैं, यूनिवर्सिटी ड्यूज, आप ये डिपॉजिट कराते हैं भाई, डिपॉजिट आप कराएं, लेकिन वो मेरी क्लास में करना होता है आपने। तो ये एक ड्यूज डिपॉजिट करने के लिए आप छुट्टी करें, आपने कोई काम कराना है, हेयर ड्रेसर के पास जाना है, आप छुट्टी करें, तो इस तरीके से फिर कैसे ये कवर होगा? नहीं सर, वो पिछले से पिछले वीक की थी सर। ये लेक्चर जो है ये पिछले वीक का है, आपने सेंड किया था, आपने एमएससी को लेक्चर दिया, हमें लेक्चर नहीं दिया गया सर। चलें, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, चले ये मैं लेक्चर दोबारा से आपको दे देता हूं और वो सेंड भी आपको कर दूंगा। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया था, ये एमएससी वालों को दिया गया था सर। लेकिन वो मेरी ये सारी क्लासों को लेक्चर मेरा जो टॉपिक भी होता है वो एक ही दिन में एक टॉपिक होता है। आप जो छुट्टी करते हैं वो फिर उसका यानी वो फिर सीक्वेंस उनका और आपका डिफरेंट हो जाता है, जिसमें फिर और मसले भी जन्म लेते हैं। बहरहाल चलेंगे, आप इसको ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इससे मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम ये देखते हैं, जैसे आप ट्रांसवर्स वेव्स स्टडी करें और ट्रांसवर्स वेव्स जो है उसको आप देखें, द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्ट्रेच इन ए स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में आप ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करें, द स्टैंडिंग वेव्स, द स्टेशनरी वेव्स लाइक दिस। इफ वन लूप इज फॉर्म्ड, ये मैंने आपको ये लेक्चर नहीं दिया था, ये लेक्चर जो दूसरा अब ये दे रहा हूं। नो सर, नहीं दिया सर, ये हमें नहीं दिया गया सर। ओके, ये मैं इसमें आपको ये सेंड भी कर दूंगा और ये मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसफर वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसमें अगर एक लूप हो लाइक दिस, इफ द लूप्स आर 2 like this, if the loops are 3 like this, the total length, fixed ends say total length is, it is L, और ये these are antinode nodes हैं, ये इनको आप खुद भी समझते हैं, एंटी नोड एंड नोड, एंटी नोड। तो इसमें आप ये देखें कि अगर हम इसमें लेट फॉर दिस ये एक लूप जो है इसके लिए मैं जो वेव लेंथ यूज करता हूं, लेट दैट इज λ1, फॉर दिस आई यूज λ2 and for the third let λ3 and so on like this। तो ये अगर आप इसको देखें, अब ये दो लूप्स जो हैं वो मिलके ये एक लैम्डा बनता है। ये बात समझ रहे हैं? the two loops make one lambda, one wavelength, one crest and the other trough। तो इसमें it is lambda by 2, ये लेंथ जो है, because it is one loop, the only crest you are watching, इसमें if the wave is moving like this and it becomes like इसमें ऐसे move करती है, then it is one wavelength। Here in this case between the length L, the fixed two ends के दरमियान जो length है, that it is lambda by 2 and I call it λ1। तो इसको आप देखें, it is λ1 is equal to 2L। इसकी आप कैलकुलेशन करें, मैंने आपको ये समझा दिया। लैम्डा is like this, one crest and one trough,
and for this, if you, for the second, I call it lambda 2, it is equal to L. It is complete 1L, one crest and the other trough. It is 1L, लेकिन मैं इसको 2L की फॉर्म में लेना चाहता हूं, because here this is lambda 1, 2L, lambda 2, I call it 2L and divided by 2. ये मैं ऐसे कर देता हूं, the lambda 2 is equal to 1L, one length, and because देखें ये fixed end पर ये जो length है from this end to this end, it is L. तो lambda 2 is equal to 2L की फॉर्म में अगर हम ले लूं तो 2L by 2 I can write it. So this lambda 3, if you calculate it, it will be 2L by 3 and so on. For the first case, it is 2L, means that it is 2L by 1. For the second, it is 2L by 2. Symmetry आप देखें इसमें, lambda 1 is 2L by 1, lambda 2 is 2L by 2, lambda 3 is 2L by 3, and like this, it will be, हम इसको generalize कर सकते हैं, lambda n, it should be equal to 2L by n. 2L by 4, 2L by 5, 2L by 6, like this, if the loops, depending upon the number of the loops. Okay, आपने इसे समझ लिया है. तो अब मैं इसको देखता हूं, मैं इसको जनरलाइज करता हूं. The general expression for this, it is, let I write it for lambda j, for the general expression, lambda j, it should be equal to 2L by n. Here I call it nj. The number I call it, देखो एक था, अब ये जो numbers हैं, because nj, it is a general expression for the lambda, 2L by a number. For the first case, when the loop was 1, it is 1, 2, 3, up to 4, 5, like this, up to n. तो ये सारे numbers हैं. तो इसको मैं लिख सकता हूं, this lambda j is equal to 2L by nj. And gentlemen, you know the expression for the momentum. Momentum जो है de Broglie wavelength में आप देखें, for the wave, जैसे वैसे तो momentum the product of mass and velocity, but for a wave जो de Broglie wavelength हम लेते हैं, उसमें this momentum is equal to this p is equal to h over lambda. ये de Broglie wavelength का ये expression, well known expression है, where this h stands for the Planck's constant and lambda for the wavelength and p stands for the linear momentum. And here in this case, ये जो h है, the Planck's constant की value है, it is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. अब इसमें I can write it. अब मैंने एक expression लिखा है for the de Broglie wavelength. ये this is for the de Broglie wavelength, and the p, the momentum is equal to h over lambda. I can, चूंकि ये मैं ये waves की बात कर रहा हूँ, stationary waves की, जो मैंने आपको समझाया कि waves जो हैं वो move कर रही हैं, 1 loop, 2 loop, 3 loop, like this. तो इसमें ये जो lambda है, इसका expression, एक general expression for the waves, for the stationary waves, for the standing waves, it is 2L by nj. So I can write it, if I write in spite of this lambda, I can substitute this value of lambda. तो ये मेरे पास expression क्या हो जाएगा? It will be h over 2L by nj. lambda की बजाय मैंने 2L by nj इसकी वैल्यू पुट कर दिए. I can write it nj h over 2L. Now here in this case, the momentum is, if you write for the lambda this value, the expression becomes nj h over 2L. अब ये देखें, मैं जो आपको ये बात समझा रहा हूं, इसको आप यानी इसको आप सही पिक करने की कोशिश करें. ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये अब हमने
लेमडा लीनियर मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन निकाल दिया है वेव की फॉर्म में, जो हमने वेव मोशन में हमने लेमडा की वैल्यू निकाली, लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमने फॉर द लीनियर मोमेंटम इज दिस वन। अब आप देखिए कि अगर हम एक बॉक्स ले लेते हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स लाइक दिस, और इसमें कोई फ्री पार्टिकल है, एनी पार्टिकल इन द बॉक्स, द फ्री पार्टिकल इन ए क्यूबिकल बॉक्स, और इसकी क्यूबिकल बॉक्स की एक एज की लेंथ जो है वो इट इज L। तो इसमें जो ये वैल्यू है इसकी, अब हम इस मोशन को, ये जो मोशन ऑफ द वेव मैंने आपको समझाई है, इट इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन ए क्यूबिकल बॉक्स। जो मैंने मोशन, यानी ये एनालॉगस है दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल इन ए क्यूबिकल बॉक्स, मोशन of a particle in motion of a free particle in a cubical box is analogous to the wave जो फॉर्म हो रही है। इसमें जो हम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसकी एनर्जी एंड मोशन जो है इस पार्टिकल की, फ्री पार्टिकल की मोशन इन ए बॉक्स, इसकी एनर्जी वो सेम आ जाती हैं। इसका मतलब कि दोनों मोशंस, वेव की मोशन और इस पार्टिकल की मोशन, ये एनालॉगस है, एक जैसी है, रिजेंबल करती है एक दूसरे से। तो मैं आपको बता रहा था, नाउ दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, P Nj is equal to H over 2L. I can write it like, if I want to write the component of X, it is Px, and Px is equal to Nx H over 2L. For the Py, the momentum in the y direction, it is equal to, इस एक्सप्रेशन से मैं लिख रहा हूं, Px is equal to Nx H over 2L, Py is equal to Ny H over 2L, Pz is equal to Nz H over 2L, like this. The components, ये हैं मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं, Px, Py and Pz। तो इसकी अगर हम इसकी वैल्यू लेना चाहें, द क्वांटिटेटिव, नॉट इन द वेक्टर फॉर्म, जैसे आप फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर ए ट्रायंगल लाइक दिस, अब इसमें डायरेक्शंस fx की ये डायरेक्शन है, fy की ये डायरेक्शन है, द रिजल्टेंट जो है, द डायरेक्शन ऑफ दिस इज दिस वन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं विद द पाइथागोरस थ्योरम, तो इट विल बी लाइक दिस f स्क्वायर इज इक्वल टू fy स्क्वायर, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, या fy स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर, लाइक दिस। तो उसकी जो स्क्वायर में जो हम वैल्यू लेते हैं, ये इन कंपोनेंट्स की, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो वैल्यू हम स्क्वायर में लेते हैं, तो वो दैट इज नॉट अ वेक्टर। ये जो रिजल्ट है f स्क्वायर, ये रिजल्ट, यानी ये हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले, ये जस्ट इस जी सर दरमियान में, लेकिन जो पेज पे आप लिख रहे हैं ना, वो साइड पे लिखते हो नजर नहीं आता, पेज के दरमियान में लिखें सर। ठीक है, ये जो है, थैंक यू, ये जो अब आपको नजर आ रहा है, तो ये अब हाँ, ये जो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देखिए ना, अब ये f स्क्वायर जो है, f स्क्वायर इज हियर इन दिस केस, f ये वेक्टोरियली हम ले रहे हैं, तो f is a vector quantity, but here in this case, with the help of Pythagoras theorem, where I take the square of this component, square of one component, square of the other component, and square of this resultant, it is just a magnitude. तो इसी तरह मैं मोमेंटम का विद द हेल्प ऑफ दिस, ये आपको इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाया है। तो ये pj स्क्वायर, इट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, pj स्क्वायर, it is the general expression for this p जो मैंने लिया था। Here in this case it is pj is equal to nj h over 2l, pj square is the magnitude, so I can write it nx square plus ny square plus
Ng square and H over 2L common for all. H over 2L, H over 2L, H over 2L. This is H by 2L. It is common to all. This Nx square plus Ny square plus Ng square. These are the, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये सॉरी H over 2L का भी हम स्क्वायर लेंगे like this, because it is Pg square. मेरे पास H over 2L is square of this H over 2L, then it will be Nx square, Ny square, Ng square. The square of this all, it is resultant Nj square, H square by 4L square. It is 4L square. Nj square, H square is equal to H square by 4L square. Now gentlemen, ये मैं अब ये आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो एनर्जी है, या इसको हम किनेटिक एनर्जी या मोमेंटम की फॉर्म में, ये जो हम लेते हैं, मैं एक ये देख लेता हूं दिस 3 पेज नंबर 3. हाँ, ये जो है द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी, ये अब हमारे पास किनेटिक एनर्जी क्या है? इट बिकम्स 1/2 mv square. It is a general expression for the kinetic energy, but in terms of momentum I can write it, it is equal to p square by 2m. In terms of, if somebody says you that write the expression for the kinetic energy in terms of momentum, it is p square by 2m. तो अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अगेन अब मैं लिखना चाहता हूं the expression for the general expression for the energy. Again it is EJ, general expression for the kinetic energy. It is, अब ये भी एक general, if EJ in terms of momentum I can write it like this, PJ square by 2m. Now gentlemen, this PJ square already you have calculated it. PJ square, this P square, अगर मैं इसको PJ square is equal to, it is equal to Nj square H square by 4L square. I can write it, just substitute the value of PJ square by 2m. Here I can write it, this is equal to Nj square H square by 4L square by 2m, this one. तो इसको मैं, the expression becomes this one expression, this Nj square H square by 4L square by 2m. If you simplify this expression, it will be like Nj square is equal to EJ is equal to Nj square H square by 8. ये देखिए ना, ये 4L square और फिर आप इसको ले आएंगे multiplied by 1/2m, this divided by 2m, it is multiplied by 1/2m, ये 8 ml square हो जाएगा. This one it will be 8 ml square. आप इसको simplify करें तो it is Nj square H square by 8 ml square, or in terms of volume you can write it, it is in terms of length. L square is length. You, in terms of moment, in terms of the volume, you can write it Nj square H square by 8m V minus 2/3. तो ये हमारे पास एनर्जी का एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी. अब इसमें देखें, ये जो एनर्जी है, energy of any state, it depends upon the value of Nj square, because all other quantities, all other parameters are fixed. H square is the Planck's constant, square of the Planck's constant, 8m is constant, V minus 2/3, where the volume raised to the power minus 2/3, it is constant. The only parameter which is variable is Nj square. So you can change the value of Nj square and the value of this energy will be changed. Okay. Now gentlemen, for example, I want to calculate the first energy, for I can write it in spite of this EG.
सर हेलो जी, बात जी। करते हैं। सर ये v raised to power -2/3 ये किस तरह है सर? भाई मैंने कहा जी। ये सारी बातें जो है ना, ये एक एक बात, जस्ट 2 + 2 = 4 लाइक दिस, आपको हर बात यहाँ पे लेक्चर के दौरान, मैं अगर इन छोटी बातों में लग जाऊं तो लेक्चर जो है ना, फिर आपका 2 घंटे का लेक्चर भी इनसफिशिएंट होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जेंटलमैन, यू नो इट, दिस L3 = वॉल्यूम, वेयर दिस L स्टैंड्स फॉर द लेंथ एंड V फॉर द वॉल्यूम। 3 लेंथों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यार ये कोई बात है यार, BS लेवल पर, ये BS 7 सेमेस्टर स्टूडेंट, अपने आप को देखो यार, ये कोई बात है? द क्यूब ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसी रिलेशन से आप इसको निकालें, दिस इज L², व्हाट इज इक्वल टू, ये L² किसके इक्वल होगा? आप इसको देखें, इसके ये L3 आपको नोन है ऑलरेडी, यू नो इट, कि L3 जो है, ठीक है सॉरी सर, ठीक है, ओके यार ये इन छोटे जी सर, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप खुद देखा जी करें। सर। अगर आप Thank ये you, मेरे sir, लेक्चर को यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करें, तो मैं कहता हूं कि 2-2.5 घंटे में भी लेक्चर कवर नहीं हो सकता इसको, और आपका लेवल बहुत बड़ा है। अगर ये बात मुझसे जेंटलमैन, अगर ये बात मुझसे कोई 8वीं का स्टूडेंट या कोई 10वीं का स्टूडेंट पूछता, दैट इज ओके, ये मेरे लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल बात थी, नो मैटर, लेकिन आप अपना लेवल देखा करें। ओके, बहरहाल ये जेंटलमैन, द general expression for this energy NG² is H² by 8m and V -2/3. तो इसमें मैं now I'm going to calculate the first energy. I write it in spite of this EJ, I write it E1. It is equal to NJ². I write it N1² because here in spite of J I wrote it 1. This E1 N1² H² by 8m V -2/3. Now देखें आप, ये जो मैंने आपको कहा था कि NJ² is equal to NX² plus NY² plus NG². When I write it N1², तो इसकी वैल्यू जो है, the NX, it is ये NX, NY, NC, और ये जो है, the value of this is 1, it is 1, it is 1. The square of this, the square of this, the square of this, this 1 plus 1 plus 1, it is equal to 3, and the expression becomes, for the energy, the expression becomes 3. Here this NJ², NX² plus NY² plus NG², it becomes 1 plus 1 plus 1, it becomes 3, and this expression becomes like this 3/8 H² by 8m V -2/3. Okay, this is expression for the first energy. और आप देखें, अब now you want to calculate let E2. Now gentlemen, आपको E2, now this N2² H² by 8m V -2/3. now ये देखें, ये NX, NY, NZ for the N2 के लिए NX, let NX is equal to 2, it is 1, यानी इनमें से एक कंपोनेंट की वैल्यू 2 और दूसरे की 1 हो सकती है। अब NX is equal to, let it is 1, NY is equal to 2, and NZ is again it is 1. It can be the third set of the moment, ये नंबर जो है, ये जो NX, NY और NZ नंबर हैं, ये NX की 2 वैल्यू हो सकती है, क्वांटम नंबर्स, NX की 2 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, NZ की 1 हो सकती है, NX की 1 हो सकती है, NY की 2 हो सकती है, and it is again other set of the quantum numbers. ये एक
सेट है क्वांटम नंबर्स का, पहला 211, 121, इट इज एन अदर नंबर, क्वांटम नंबर का एक और सेट है, एंड द थर्ड वन इज 112। नाउ जेंटलमैन, आप इसमें ये देखें, आप इसमें वो बाबा वो चीजें एक लकड़ी में वो बनाना है, इसमें आप देखें तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये E2 नहीं है, ये इट इज N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज अगेन 6। और इसमें आप देखें यानी N2 स्क्वायर इज इक्वल टू पहला 1 हो, ये दूसरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर 1 2 1, तो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 6। फॉर द फर्स्ट सेट इट वाज इक्वल टू 6, द स्क्वायर ऑफ दिस, और उसको आप सम करें तो इट इज 6। दूसरे सेट में इनका स्क्वायर करें और फिर उनको सम करें, अगेन इट इज 6। तीसरे सेट में आप देखें ये 1 1 2, तो फॉर द थर्ड सेट this 1 square plus 1 square plus 2 square, again it is 6. It means that if you want to calculate the second energy E2, it is nx square plus ny square plus nz square, sorry, not equal to nx square, ny square and z square, and it is equal to h square by 8m v minus 2 by 3। अब इसमें देखें हमारे पास एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जिसमें हमने nx को 2 लिया, ny को 1 लिया, nz को 1 लिया, इसमें हमें यानी टोटल n2 स्क्वायर हमें 6 मिला, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। इस तरह हमको दूसरे सेट में हमें 6 मिला, तीसरे सेट में हमें 6 मिला। तो मीन्स दैट कि हमें nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, इन स्पाइट ऑफ दिस टोटल आई कैन राइट इट 6 by 8 h स्क्वायर by 8m v minus 2 by 3। लेकिन इसमें आप देखें हमें इस पे भी यानी हमें तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पर ये एनर्जी एक ही मिलती है, लेकिन हमारे पास जो पहला जो E1 थी उसमें हमें हर सूरत में हमें 3 by 8 h स्क्वायर by 8m, सॉरी h स्क्वायर by m v minus 2 by 3, हमें हर सूरत में ये एक एनर्जी मिलती थी। इट मींस दैट द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज नॉन डिजेनरेट। The first energy level is non-degenerate, but the second energy level E2 मैंने देखा इसमें हमारे पास कितने सेट हमने बनाए क्वांटम नंबर्स के, जहां पर हमें एनर्जी सारों में 6 by 8 मिली। तो इसका मतलब तीन सेट में हमें एनर्जी, 3 sets of quantum numbers give you the same energy. It means that the second energy level E2 is 3-fold degenerate। ये जो डिजेनरेसी है, it is the degeneracy of the second energy level is 3, or you can say it the second energy level E2 is 3-fold degenerate। अब आप इसको एक और यानी अंदाज से कर सकते हैं। मैं आपको ये एक बता देता हूं और एक सेट में आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं जिसमें आप कुछ बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एनर्जी, कोई एनर्जी है, एनी एनर्जी, उसमें हमें मिलती है 35 h स्क्वायर 8m, अगर मैं इसको l स्क्वायर लिखूं डिनोमिनेटर में या v minus 2 by 3 लिखूं, इट इज सेम थिंग। तो
35 h²/8 ml², दी एनर्जी, क्यों कोई एनर्जी हमें इतनी मिलती है, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब ये मैं पूछता हूं आपसे, ये क्वेश्चन है कि इट इज हाउ मेनी फोल्ड डीजनरेट है, ये कितनी इसकी डीजनरेसी क्या है अगर इफ इट इज 35 h²/8 ml², ये तो सब में कॉमन है। तो इसमें देखें आप सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आप ले सकते हैं, nx, ny, nz। तो देखें अब इसमें 1 है, लेट इट इज 3, लेट इट इज 5। हिट एंड ट्रेल मेथड है, इफ यू स्क्वायर इट 1² + 3² 9 और +5² इट इज 25, 25 + 9 + 1 इट बिकम्स 35। तो मेरे पास अगर सेट है क्वांटम नंबर्स का 135, इट इज 35 h², और ये मेरे पास वन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। अब देखो ये यानी इसका कितने सेट हो सकते हैं, ताकि हमें, मैंने पूछा आपसे क्या है कि हाउ मेनी फोल्ड डीजनरेट इज दिस, ये एनर्जी जो हमें मिली है, जो मैंने आपको बताई है, ये कितने फोल्ड डीजनरेट है। तो एक सेट ये हो सकता है 1 3 5 and the other set becomes 3 1 5 and the other becomes 5 1 5 and it can be 1 5 3 and it can be 3 5 1 and the last one it is 5 3 1। अब इनमें देखें आप, कोई भी सेट दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा, इनमें आप बेशक इनको नोट कर लें। ये 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं। आप इनमें जो भी इनका स्क्वायर nx² + ny² + nz² आप जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा 35 फॉर ऑल दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यू विल गेट 35। 515 नहीं आता सर, अगर इसको हम प्लस करें तो ये तो बन जाएगा 51 बन जाएगा। 515 वाला, थर्ड वाला सर। कौन किसका बता रहे हैं? 515 जो है सर। हाँ 51 नो सॉरी मैं आप सही कह रहे हैं। 3 आएगा सर। हाँ ये 3 इट शुड बी इक्वल टू, देखिए 3 बात सुने, इसमें बाद ड्यूरिंग माई लेक्चर ये कुछ बातें करते हुए और साथ एज वेल ये साथ लिखते हुए, इसमें थोड़ी बहुत कभी यानी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमसे हो सकती है, लेकिन आप ये देखें 5 3 और 1 होगा। ये सेट जो क्वांटम नंबर्स हैं, इनका सेट क्या होगा? 5 3 और 1। अब आप देखिए ये 135 315 513 153 351 531। तो ये सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में आप देखिए कि आपको जब इनका nx² + ny² + nz² करेंगे, आपको हर सूरत में 35 मिलेगा। और यहाँ पे आपको इन क्वांटम नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो एनर्जी मिलेगी, इट विल बी 35